मेरा प्रश्न है कि क्या उपाध्याय, चौबे, पाठक इत्यादि ब्राह्मण नीच हैं? क्योंकि एक व्यक्ति का कथन आजकल सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है। गुरुदेव, इसका क्या प्रमाण है? यह कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है? यदि ऐसा है तो आप बताने की कृपा करें। इस अंधाचार्य, अच्छा, ये जो अपने राम भद्राचार्य जी हैं, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, कुछ ब्राह्मणों को नीच कहा था, उसके बारे में संभवतः प्रश्न है। किसी को उसकी विकलांगता के आधार पर संबोधित करना हमको ठीक नहीं लगता है। ये कह रहे हैं कि हम बहुत आहत हैं कि नीच ब्राह्मण कहा गया है। हम खुद उपाध्याय हैं, राजन उपाध्याय इनका नाम है, श्रीधाम वृंदावन मथुरा से हैं। कह रहे हैं कि उनके कुछ समर्थक लोग अपने इस गो प्रतिष्ठा महायज्ञ में भी शामिल हैं। ठीक है, ऐसा है कि कई बातें वो कहते रहते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई तार्किक, कोई व्यावहारिक, कोई शास्त्रीय बात करे तो उसकी बात को अपने को संज्ञान लेना चाहिए, और जो कुछ भी कहे उसकी बात का संज्ञान लेकर के चिंता में नहीं जाना चाहिए। वो कुछ भी कहते हैं। कुछ भी कहने वाले का ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मुख से अपनी बड़ाई करता है उसको शिष्टाचार में नहीं लिया जाता है। हमारे यहाँ कोई भी शिष्ट पुरुष होगा वो अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता है, वो तो खुद करते हैं, इसलिए शिष्ट कैसे माने जा सकते हैं? जिस तुलसी जी के नाम पर उन्होंने पीठ बनाया है, तुलसी पीठ तुलसी जी बना सकते हैं, तुलसी पीठ दूसरा कोई नहीं बना सकता, लेकिन उन्होंने बना दिया। और कहते हैं कि हमने भाष्य लिखा है इसलिए हम ही असली आचार्य हैं, बाकी कोई भाष्य लिखने वाला आचार्य नहीं है। ऐसा भी उन्होंने अभी वक्तव्य दिया है। कई पत्रकार लोग हमको घेरे हुए हैं कि आप इस बारे में कुछ बताइए। अब बहुत बातें बोली जा सकती हैं, लेकिन क्या बोलना? बोलेंगे तो जो विधर्मी हैं उनको मसाला मिलेगा। ये देखो आपस में लड़ रहे हैं, तो इसलिए उनको मसाला न देने की दृष्टि से हम लोगों को सब कुछ सह लेना पड़ता है। ये समस्या है। वो कहते हैं कि चारों शंकराचार्य हमसे 5 मिनट 10 मिनट संस्कृत में बात नहीं कर सकते। आज तक कोई शंकराचार्य उनके पास गया ऐसी सूचना नहीं है, और वो किसी शंकराचार्य के पास गए ऐसी भी सूचना नहीं है। अगर वो किसी शंकराचार्य के पास गए होते और उससे संस्कृत में बोलना शुरू करते और वो संस्कृत में वापस उत्तर न देता तब तो ये बात कह सकते थे, लेकिन किसी शंकराचार्य के पास जाके संस्कृत में शुरू किया बात, इसका तो कोई इतिहास ही नहीं है। तो उनको कैसे पता चल गया कि कौन संस्कृत में नहीं बोलेगा? भाई, जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने आचार्य पढ़ा है उसी यूनिवर्सिटी के आचार्य हम भी हैं। उनकी योग्यता हमारी योग्यता बराबर ही है। परीक्षा तो उन्होंने भी दी थी तभी उनको डिग्री मिली, परीक्षा हमने भी दी तभी हमको भी डिग्री मिली। एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े, जब दोनों बराबर ग्रेड में उत्तीर्ण हैं, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण वो भी हैं हम भी हैं, तो उनकी योग्यता ज्यादा हमारी योग्यता कम कैसे? कौन निर्णय करेगा इसका? फिर वो कहते हैं कि हमको 1.5 लाख पृष्ठ याद हैं, लेकिन इसकी परीक्षा कभी नहीं हुई है। 1.5 लाख पृष्ठ वो निकाल करके सामने रखें और कहें कि ये 1.5 लाख पृष्ठ रखे हैं, कोई भी पृष्ठ खोलो मैं मौजबानी सुना दूंगा। ऐसी परीक्षा पहले सार्वजनिक रूप से दें तो तब हम लोग समझें कि 1.5 लाख पृष्ठ इनको याद है। किसी वीडियो में वो कह रहे हैं कि 1 लाख पृष्ठ हमको याद है, और किसी वीडियो में कह रहे हैं कि हमको 2 लाख पृष्ठ याद है, तो 1.5 लाख। अभी वाले उसमें कहा है, उसमें कहा कि 1.5 लाख पृष्ठ हमको याद है, और पीछे 1 साल के पीछे उन्होंने कहा था 1 लाख पृष्ठ हमको याद है। तो 1 साल में 50,000 पृष्ठ उन्होंने और याद कर लिए। ठीक है, कर लिए होंगे, लेकिन
ये कहने के पहले आपको परीक्षा तो देनी होगी। जो बात कहिए पहले उसको परीक्षा ले करके प्रमाणित कहिए। आप अपने मन में 1.5 लाख पृष्ठ याद करके कह देते हैं कि मुझे याद है। परीक्षा कब दिया आपने? आप परीक्षा दीजिए, 1.5 लाख पृष्ठ पहले बताइए कि कौन सी ग्रंथ के पृष्ठ हैं वो, उसको हम लोग जाने, और उसके बाद 1.5 लाख पृष्ठ अलग एक मेज पर सजा करके रख दिया जाए और आप परीक्षा ले लीजिए, दे दीजिए कि ये 1.5 लाख पृष्ठ रखे हैं, जिसको पूछना है आओ। कोई भी पृष्ठ पलटोगे मैं मुजबानी सुना दूंगा, कंठस्थ सुना दूंगा, कंठाग्र है मुझे सब कुछ। तब हम समझें कि ये कुछ कह रहे हैं। कोई पृष्ठ का पता ही नहीं है और 1.5 लाख पृष्ठ मुझे कंठस्थ है, ये कैसी बात है? अभी थोड़े दिन पहले यहीं पर हमारे आचार्य जी आए थे, रामावतार शुक्ला जी, और उन्होंने कहा था कि जिन जिन ग्रंथों का नाम हम बता रहे हैं आप उस ग्रंथ को सामने रख दीजिए, किसी भी पृष्ठ में सला का गोचाइए, और जो श्लोक का शुरुआत करेंगे वही श्लोक मैं बोल दूंगा और उसके बाद बोलता चला जाऊंगा। और फिर हमने कहा कि भाई ये तो ठीक है, एक दिन परीक्षा हो गई। फिर हमारे मन में आया कि ये कह रहे हैं कि जो पृष्ठ बताइए, जो श्लोक बोलिए। तो हमने कहा उसके नंबर से बता सकते हो? उन्होंने कहा नंबर बता दीजिए। तो दूसरे दिन फिर परीक्षा हुई यही इसी मंच पर। जिस नंबर को हम लोगों ने बताया कि इस अध्याय का ये श्लोक बोलिए, उन्होंने बोल दिया। एक बार भी फेल नहीं हुआ वो व्यक्ति। और तब हम लोगों ने पुरस्कार दिए, अभिनंदन किया, माला पहनाई, उनको आदर किया। ऐसे ही आपको मेज पर 1.5 लाख पृष्ठ सजाने चाहिए और सजा करके तब घोषणा करनी चाहिए कि ये देखिए 1.5 लाख पृष्ठ हैं, जिसको मेरी परीक्षा लेना हो आ जाए, मुझे कंठाग्र है। और तब हम लोग आएंगे और पन्ना पलटेंगे, सुनाइए। 10, 20, 25, 50 पन्ना सुनाने के बाद हम खुद मान लेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद घोषणा करेंगे कि भाई हमने तो 10, 20, 25 बार देखा, अभी कितनी बार देखें, इनको सब पृष्ठ याद हैं। जय हो, जय हो, जय हो। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा कोई नहीं कहेगा, क्योंकि मैं वो कर नहीं पाऊंगा, इसलिए अपने मुंह से ही कह देता हूं जो कुछ कहना है। तो अपने मुंह मियां मिट्टू बनना एक कहावत है, मुहावरा है, इसका अच्छा अर्थ नहीं होता। आपकी प्रशंसा दूसरा करता है, आपकी प्रशंसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने परीक्षक स्वयं नहीं होते हैं, आपका परीक्षक दूसरा होता है। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। आप कर्तव्य तो दिखलाइए, क्या कर्तव्य है आपका? आप कहते हैं मैंने ग्रंथ रचे हैं, बहुत सारे लोगों ने ग्रंथ रचे हैं और हम लोग मिले हैं, एक अक्षर नहीं जानते। क्यों? क्योंकि पैसा दे दे करके विद्वानों से लिखवाते हैं और अपने नाम से छपवाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पीएचडी की थीसिस तक लोग पैसा दे करके लिखवा रहे हैं और डॉक्टरेट की डिग्री ले रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आपके बहुत सारे ग्रंथ प्रकाशित हो गए हैं, इतने मात्र से आपको विद्वान मान लिया जाए, ये नहीं हो सकता है। आपको कर्तव्य करके दिखलाना पड़ेगा। कर्तव्य क्या है? आप कहते हैं मैंने ग्रंथ पढ़े हैं। आपने ग्रंथ पढ़े हैं तो ग्रंथ में ही तो लिखा है कि जो विकलांग है वो संन्यास का अधिकारी नहीं है। आपने ये पंक्ति नहीं पढ़ी? अगर पढ़ी होती तो उसका पालन करते। आप तो कह रहे हैं कि मैं सन्यासी हूं, दंड लेके घूम रहे हैं। क्या पढ़ा आपने? शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः यस्तु क्रियावान पुरुषस्य विद्वान। हमारे शास्त्र में साफ बताया गया है कि शास्त्र पढ़ करके भी लोग मूर्ख होते हैं, जो क्रियावान है वही विद्वान है। माने शास्त्र में जो लिखा है
उसका जब अपने जीवन में पालन करेगा तब विद्वान कहा जाएगा। केवल पंक्ति याद कर लेने से कोई पंडित नहीं बनता है। आप कहते हैं मैं आचार्य हूं, आचिनोति ही शास्त्राणि आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्माद् आचार्य उच्यते। शास्त्रों में पढ़ करके आचार को जाने, जान करके उसको जिए, और जीने के बाद तब जब शिष्यों को वो बताए तब आचार्य होता है। आपने शास्त्र पढ़ा, पढ़ करके उसको जिया कहां? और जिसने जिया नहीं, केवल उसके पास शब्द हैं। इसलिए शब्द मात्र से कोई विद्वान नहीं बनता है, ये हमारा कहना है। कहते हैं मैंने भाष्य लिख दिए। ठीक है, आपने भाष्य लिख दिए। भाष्य लिखने की जरूरत किसको पड़ती है? जो पूर्व उपलब्ध भाष्य से सहमत नहीं होता। पहले से जो भाष्य लिखे गए हैं उनसे जो सहमत नहीं होगा वो स्वयं का भाष्य लिखेगा। शंकराचार्य जी के भाष्य से रामानुजाचार्य सहमत नहीं थे, उन्होंने अपना भाष्य लिखा। मध्वाचार्य ने अपना भाष्य लिखा, निम्बारकाचार्य ने अपना भाष्य लिखा, वल्लभाचार्य ने अपना भाष्य लिखा। क्यों? सहमत नहीं थे उस भाष्य से। तो आपके रामानंदाचार्य जी ने भी भाष्य लिखा। आपको क्यों भाष्य लिखने की जरूरत पड़ गई जब रामानंदाचार्य जी का भाष्य आपके पास था? इसका मतलब कि आप रामानंदाचार्य जी के भाष्य से असहमत हैं, तभी तो आपको नया भाष्य लिखने की जरूरत पड़ी। तो जब नया भाष्य लिखने की आपको जरूरत पड़ गई, रामानंद के भाष्य से आप असहमत हैं, रामानंदाचार्य जी के भाष्य से, तो फिर आप रामानंदाचार्य कैसे हो सकते हैं? आप तो रामानंदाचार्य से असहमत हैं ना, आपको तो नए भाष्य की जरूरत पड़ रही है। तो जिससे हम असहमत हैं उसी का चोला ओढ़ करके पूज रहे हैं। ये कैसा दोहरा चरित्र है? इसलिए उनकी बात भैया छोड़ो, तात्पर्य यही ना है। अपनी बात करो, और अपनी बात यह है कि शास्त्र जो है वो इसके लिए नहीं होता कि हम सबको तुच्छ समझें। शास्त्र इसके लिए होता है कि हम सब में परमात्मा देखने लग जाएं। जिस तुलसी पीठ पर बैठने का वक्तव्य आप कर रहे हैं, उसी तुलसी ने कहा सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम। आपके तुलसी ये कह रहे हैं, और आपके तुलसी ने तुलसी रामचरितमानस लिखा। आपने 3,500 गलती उसमें निकाल दिया, तुलसी की गलती। बाद में जाकर के 7 लाख रुपया अयोध्या में दे करके भंडारे का क्षमा याचना का पत्र लिख करके क्षमा मांगी। और आपने रामचरितमानस नहीं पढ़ा? तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? सब करी निंदा जे नर करहीं, ते चमगादर होई अवतरहीं। जो सबकी निंदा करता है वो चमगादड़ की योनि में जाता है, उल्टा लटका रहता है। अरे किसी की प्रशंसा तो मुंह से निकालते, या फिर इस चौपाई पे दृष्टि ही नहीं पड़ी? तो बस हमने थोड़ा ही सा कह दिया। इतना भी कह देना जरूरी समझ करके कहा है, मन बिल्कुल नहीं था ये सब कहने का। लेकिन आप बार बार चारों शंकराचार्यों पे आक्षेप कर रहे हो। चारों शंकराचार्यों की योग्यता आपको क्या पता है? सब अपने अपने स्थान पर मूर्धन्य हैं, उनका कोई जोड़ नहीं है। इसलिए आपको किसी की चापलूसी करके कोई मेडल एडल मिलता है, पुरस्कार वगैरह मिलता है, लेते रहिए। लेकिन धर्म के मामले में वही व्यक्ति सफल होगा जो धर्म का, शास्त्र का पालन करता होगा। कोई भी धर्माचार्य गौ हत्यारे को अपना मित्र तो नहीं कहेगा। ठीक है, गाली नहीं देगा चलेगा, लेकिन मित्र तो नहीं कहेगा। जो गौ हत्या को समर्थन दे रहा है
जो पार्टी गौ हत्यारे बूचड़खानों से चंदा ले रही है उसके नेता को आप अपना मित्र कह रहे हैं। आप धर्माचार्य हैं। अगर आप धर्माचार्य हैं तो फिर धर्माचार्यों को नमस्कार। क्षमा करे भगवान। ऐसा मत करिए। आचरण की सभ्यता ये जीवन है। इसलिए कौन कितनी भाषा बोलता है इसका कोई मतलब नहीं। कौन कितना उस भाषा का अर्थ समझता है, अर्थ आपने किसी चीज का नहीं समझा है। वो एक पीले कपड़ा वाले महात्मा जी हैं वृंदावन के, प्रेमानंद जी, कह रहे हैं कि उनको एक अक्षर संस्कृत नहीं आती है। उनको संस्कृत आने की जरूरत क्या है? वो तो भगवान नाम का प्रचार कर रहे हैं और भगवान का नाम संस्कृत में ही है। भगवान का नाम किस भाषा में है बताएं हमको। वो दिन भर राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण, हे गोविंद हे गोपाल बोल रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि नाम स्मरण करो। हमें बताएं कि भगवान का नाम, ये राधे राधे, ये कृष्ण कृष्ण, ये गोपाल गोपाल, ये गोविंद गोविंद किस भाषा के शब्द हैं? क्या ये संस्कृत भाषा के शब्द नहीं है? क्या ये संबोधन की विभक्ति संस्कृत भाषा की नहीं है? तो वो तो दिन भर संस्कृत बोल रहा है। जो व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा है, संबोधन के उसमें उच्चारण कर रहा है, वो दिन भर संस्कृत ही तो बोल रहा है। और क्या बोल रहा है? आपको नहीं दिखाई देता, आपको सुनाई भी नहीं देता लगता है। पीछे एक बार इन्होंने उठाया था, जब इनका चेला निकला था जात पात की करो विदाई, तो उसकी यात्रा के समापन में ये पहुंचे थे और इन्होंने कहा जात पात की करो विदाई का समर्थन किया, वर्णाश्रम का विरोध किया। हमने रामचरितमानस निकाल करके, हम शाकंभरी में थे, हमसे पत्रकारों ने पूछा, निकाल कर दिखाया कि भैया राम जी के राज में क्या हो रहा था। उत्तरकांड में साफ लिखा हुआ है, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, वैर नगर का हुसन कोई, राम प्रताप विषमता कोई, वर्ण आश्रम ने निज धर्म, निरद वेद प्रत लोग, रहें सदा पावहीं सुखहीं, नहीं भय शोक न रोग। राम जी के राज में वर्णाश्रम का पालन होता था। तो जब तुम्हारे राम वर्णाश्रम का पालन करवाते थे तो तुम राम के भगत हो, वर्णाश्रम की विदाई करवाने वाले? राम से बड़े हो गए हो। वंचक भगत कहाई राम के, किंचन कंचन के है काम के। राम के वंचक भगत है, राम का नाम, राम के नाम का फायदा लेने के लिए लेते हैं। ये भगवान को साधन मानते हैं, साध्य नहीं मानते। इसलिए विद्वत्ता की बात रहने ही दी जाए। ये विद्वत्ता नहीं है कि आप सबका अपमान करें। लोग अपना सम्मान खोना नहीं चाहते, इसीलिए आपका नाम नहीं ले रहे हैं। लोग आपके बारे में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आपका नाम लेने मात्र से सम्मान कम होता है। इस बात का तो ध्यान करो। ब्राह्मणों की कई श्रेणियों को नीच कह करके संबोधित कर दिया आपने। अगर ब्राह्मण ही नीच है तो फिर कौन और नीच होगा? ये श्रेणियां इसलिए होती हैं कि जिस समूह के आचरण में कमजोरी आती है, जब तक उसकी कमजोरी रहती है तब तक उसको कमजोर माना जाता है। तो ब्राह्मणों में किसी समूह विशेष में कोई कमजोरी आ गई, धर्म के बारे में सतर्कता कमजोर हो गई, उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है?
दूसरे समूह उसको कमजोर मानने लगता है। फिर उसको इस बात का एहसास होता है कि हम धर्म पालन में कहीं कमजोर हो रहे हैं, तो फिर वो सब धर्म का आचरण अच्छा कर लेता है, फिर से ऊंचा हो जाता है। कोई भी व्यक्ति बुखार हो जाता है तो कमजोर हो जाता है, और फिर बुखार की दवाई लेकर के ठीक ठाक होने के बाद फिर जैसा का तैसा हो जाता है। तो ऐसे ही समाजों में भी गिरावट आती है, और जब एहसास होता है कि हम में तो गिरावट आ गई, तो वो समाज फिर से सतर्क हो जाता है और फिर से अपने आप को ऊंचा उठा लेता है। इसलिए ये ऊंचाई नीचाई कोई तय मायने नहीं रखती है। ये ऊंचाई नीचाई आगंतुक है, थोड़ी देर के लिए आती है, और इसीलिए आती है ताकि लोग सतर्क हो जाएं। किसी समय किसी ने कह दिया, लेकिन किसी समय किसी ने कह दिया तो आप उसी को अब सदा के लिए नियम बना लेंगे। ब्राह्मण नीचा हो गया, नीच, नीचा तो अलग वस्तु है, नीच। तो ये सब बातें हैं जिसको सब लोगों ने जान लिया है, और अब वो इतने अप्रामाणिक हो गए हैं कि कोई भी उनकी बात को सुनना नहीं चाहता है। जवाब देने लायक नहीं समझता जी। और ये कहते हैं हम रामानंदाचार्य हैं, तो रामानंदाचार्य होने के लिए रामानंद की परंपरा में होना चाहिए। ये बताएं, जिस गुरु की गद्दी पे ये बैठे हैं उस गुरु का क्या नाम था, और वो क्या रामानंदाचार्य था कि नहीं था? तो पता चलेगा कि ये तो गुरु की गद्दी पे बैठे ही नहीं है। जिस गद्दी पे ये खुद बैठे हैं उसको इन्होंने खुद ही बनाया है। तो खुद बना करके गद्दी, उसका नाम रख दो रामानंदाचार्य गद्दी, तो हो जाएगी गद्दी। रामानंदाचार्य की कोई गद्दी की परंपरा नहीं है, पहली बात। और अगर उसको माने भी तो कुछ वर्ष पूर्व शिव रामाचार्य जी से वो गद्दी आरंभ की गई थी रामानंद संप्रदाय में, कि हमारा भी एक आचार्य होना चाहिए। तो सब समाज के लोगों ने मिलकर के शिव रामाचार्य जी नाम के एक विद्वान संत थे, उनको बनाया कि हमारा भी एक आचार्य होना चाहिए। रामानंदियों ने अंदर से निर्णय किया और आचार्य गद्दी पर बैठा दिया, वो कहा कि आप रामानंदाचार्य। तो सारे समाज के द्वारा वो गद्दी बना दी गई, और उस पर प्रार्थना करके शिव रामाचार्य जी को रामानंदाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। उसके बाद स्वामी राम नरेशाचार्य जी महाराज उस गद्दी पर आए, और वो आज भी विद्यमान है। और रामानंदाचार्य जी का जो स्थान है काशी के पंचगंगा घाट में, उस पर वो विराजमान है, गद्दी वो है। और जब परंपरागत गद्दी, हालांकि रामानंद जी से चली आ रही परंपरा नहीं है, लेकिन रामानंद संप्रदाय के सब लोगों ने इकट्ठा होकर के, जो उनके 52 वोट थे, सब लोगों ने तय किया कि हमारा भी आचार्य होना चाहिए, तो हम बनाते हैं। तो बन करके परंपरा चली। उस परंपरा में तो राम नरेशाचार्य जी महाराज विद्यमान है, और वो रामानंदाचार्य हैं और परम विद्वान हैं। उनके रहते हुए दूसरा कैसे कोई रामानंदाचार्य हो जाएगा? खुद ही चबूतरा बना लें और उसके ऊपर बैठ जाएं और कहें कि हम अमुक की गद्दी पे बैठे हैं, ऐसा थोड़े होता। अरे हम एक गद्दी पे बैठे हैं ना, हमने नहीं बनवाई है, ये गुरु महाराज की गद्दी है। उनके आदेश से हम यहां बैठ करके उनके कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। ये नियम है। सन्यासी जो है वो गद्दी का इच्छुक नहीं होता है और गद्दी पर आ नहीं सकता, क्योंकि अब समय पर्याप्त हो चुका है। आज तो पूजा के लिए भी हम लोग समय पे नहीं जा रहे हैं, यही समस्या है। तो सन्यासी जो है वो गद्दी पर जाता ही नहीं है। एक ही रास्ता है कि उसका गुरु उसको आदेश कर दे, ये जरूरी है, तुम बैठ करके संभालो। अन्यथा कोई सन्यासी जो सन्यास ले चुका वो क्यों गद्दी की इच्छा करेगा? और अगर गद्दी की इच्छा कर रहा है तो सन्यासी कैसा? इसलिए सन्यासी के मन में गद्दी की इच्छा नहीं आनी चाहिए, ना आती है। गुरु आदेश ही है जिसके कारण। हमारे गुरु जी बैठे थे, उन्होंने हमको बताया कि हमको कोई गद्दी की इच्छा नहीं थी, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने कहा
पहले उनके जो दंड संन्यास के गुरु थे उन्होंने कहा, उन्होंने उस समय हाथ जोड़ लिया था। और उसके बाद करपात्री जी महाराज उन्होंने आदेश किया कि तुमको ये करना है, तो गुरु आदेश मान करके बैठे। ऐसे ही हम लोग हैं, गुरु आदेश मान करके बैठे हुए हैं जी। हमारी कोई इच्छा गद्दी की नहीं है, हमने कोई इसीलिए कोई गद्दी बना के नहीं बैठता है। और ये व्यक्ति खुद गद्दी बना के, खुद जमीन खरीद करके और बैठ गया और कहता है कि मैं तो अपने आप को विकलांग मानता ही नहीं। इसी इंटरव्यू में कहा है, जब अपने आप को आप विकलांग नहीं मानते तो विकलांग विश्वविद्यालय क्यों बनाया, उसके आजीवन कुलपति क्यों बने? आप वही सामान्य विश्वविद्यालय बना देते, विकलांग विश्वविद्यालय ही क्यों बनाया और उसके आजीवन कुलपति हो गए? ये आजीवन यहीं कुलपति रहेंगे और कहीं जाएंगे ही? और कहीं क्यों आपको कुलपति नहीं बनाया गया, ये भी बता दीजिए। अगर आप बड़े विद्वान थे तो सरकार भी आपको बुला सकती थी, विश्वविद्यालय के लोग भी आपको बुला सकते थे कि आप हमारे यहाँ आइए, आप हमारे यहाँ कुलपति पद का निर्वाह करिए, क्योंकि आप कुलपति पद तो स्वीकार करते हैं ना। ऋषि शंकराचार्य ने तो कुलपति पद स्वीकार नहीं किया, आप तो बने हुए हो। तो जब आप कुलपति पद स्वीकार करते हैं तो बताइए कि जब इतने बड़े विद्वान आप हैं तो आपको किसी यूनिवर्सिटी से कुलपति पद के लिए पैनल में नाम आपका क्यों नहीं रखा गया और चुना क्यों नहीं गया? आज तक किसी पैनल में, इतने विश्वविद्यालय चल रहे हैं देश में और उत्तर प्रदेश में जिस पे ये स्वयं रहते हैं, सब में कुलपति पद खाली होता रहता है, वहां पर पैनल बनते रहते हैं, उनमें से चुन चुन करके कुलपति बनाया जाता है। किसी पैनल में इनका नाम आज तक क्यों नहीं रखा गया? इसका मतलब कि सरकारें जानती हैं कि ये योग्यता इसमें नहीं है, नहीं तो पैनल में रख के रिक्वेस्ट करते। इसको पटाए रखने के लिए पुरस्कार दिया जा सकता है, लेकिन कुलपति बनाने लायक, भाई हम तो अनुमान लगा रहे हैं, गलत अनुमान हो तो बताइए, क्योंकि कहीं से तो आमंत्रण आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? तो ये सब बातें हैं, इन पर भी विचार कर लेना चाहिए। ये हमने आज अंतिम बार बोल दिया, इसके बाद दोबारा बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि विधर्मी आपस की हमारी कोई लड़ाई समझे। ये लड़ाई नहीं है, हम उनकी विद्या के लिए जितना उनका अच्छा सत्पक्ष है उसके लिए उनका आदर करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो सत्पक्ष है, जैसे विकलांगों के लिए विश्वविद्यालय खोलना अच्छा है, उन्होंने सोचा जाने कितने विकलांगों का वहां से लाभ हो रहा होगा, तो ये अच्छा काम किया। राम कथा कहते हैं, अच्छा है। बीच बीच में ये गड़बड़ी कर देते हैं, उसके लिए तो आलोचना होगी। राम कथा में राम कथा कहना चाहिए। हमने 2 महीना बीत गया, हमने कुछ कहा मंच से? आज प्रश्न के उत्तर में कह रहा है, और उनके समर्थक, ये देख प्रश्नकर्ता लिख रहा है कि आपके यज्ञ में भी उनके समर्थक हैं। हम तो किसी को नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, जिसको जिसका समर्थन करना हो, हमें तो उसके पांडित्य से मतलब है, उसके जो भूमिका उसने यहाँ ली है उस भूमिका के अनुसार रहे, हमें क्या दिक्कत। और बंधुओं, अब जब इतना बताया है तो आपको बता ही दें, 20 साल पहले एक बार हमारे गुरुजी को इन्होंने शास्त्रार्थ का चैलेंज दिया था। इसी मामले में इनका अखबारों में बयान छपा कि हम शास्त्रार्थ की चुनौती देते हैं। तो हमारे गुरुजी ने तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमको बड़ा बुरा लगा, क्योंकि इन्होंने अपशब्द भी कहे थे गुरुजी को, और वो अखबारों में वैसे ही छपा हुआ था शब्द, वो शब्द हम बोल नहीं सकते। तो हमको बड़ा खराब लगा। तो हमने सोचा कि हम ही, कोई तो बोल नहीं रहा है, हम ही इनके शास्त्रार्थ कर लेते हैं। तो हमने इनके एक शिष्या हैं, उनके माध्यम से संदेशा भेजा कि इनकी चुनौती हमको स्वीकार है, हम शास्त्रार्थ करेंगे। तो वहाँ से संदेशा आया, इनसे बात किया होगा उन्होंने, संदेशा आया कि आचार्य हैं वो तुमसे कैसे, बच्चे से कैसे शास्त्रार्थ करेंगे। तो हमने खबर भेजी कि आपके यहाँ जो सबसे छोटा बच्चा हो, पहले उससे हमारा शास्त्रार्थ कराइए। अगर हम जीत जाएं तब उससे बड़े से हमारी काबिलियत हो जाएगी, और उससे भी जीत जाएं तब हमारी और काबिलियत बढ़ जाएगी। आपके यहाँ के जितने विद्वान हैं, जब उनसे सबसे हम जीत जाएंगे तब तो आप हमसे करोगे। तो हम तो सबसे छोटे से कह रहे हैं।
तो फिर वहां से संदेश आया कि शास्त्रार्थ जो है वो संस्कृत में होगा। तो हमने फिर संदेश भेजा कि शास्त्रार्थ तो संस्कृत में ही होता है, उर्दू और फारसी में थोड़े होता है। ये शर्त क्यों रखी जा रही है, इसका प्रश्न कैसे उत्पन्न हो गया कि संस्कृत में नहीं होगा? शास्त्रार्थ तो संस्कृत में ही होता है, तो हम तैयार हैं, हमको पहले से पता है कि संस्कृत में ही होगा। तो फिर वहां से संदेश आया तीसरी बार कि छंदबद्ध होगा, माने श्लोक में शास्त्रार्थ होगा। तो हमने कहा ठीक है भाई, श्लोक में अगर शास्त्रार्थ होगा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन जो व्यक्ति हमसे शास्त्रार्थ कर रहा होगा हम देखेंगे। अगर वो बूढ़ा है तो इसका मतलब ज्यादा दिन संस्कृत का श्लोक बनाने का अभ्यास कर चुका है, तो वो उससे जितना बूढ़ा हमसे होगा उतना ज्यादा गुना समय हम लेंगे। मान लो वो 1 मिनट में बनाता है तो हम 10 मिनट में बनाएंगे। इतनी छूट हमको दी जाए, हम तैयार हैं, संस्कृत श्लोकबद्ध शास्त्रार्थ करने के लिए भी तैयार हैं। और बंधुओं, झूठ तो हम बोलते नहीं हैं। उसके बाद संदेश आया कि रामभद्राचार्य जी आपसे बात करना चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल हम करेंगे। तो हमारी बात हुई और संस्कृत में बात हुई, क्योंकि उन्होंने संस्कृत में ही बोला। तो नियम यही है कि जिस भाषा में प्रश्न हुआ है, अगर आपको वो भाषा नहीं आती तब बात अलग है, अन्यथा उसी में जवाब दीजिए। तो जब उन्होंने संस्कृत में ही शुरू किया तो हमने भी संस्कृत में ही बात की, और 5-10 मिनट तो हमारी बात हुई ही थी। और उस समय तो हम शंकराचार्य और सन्यासी भी नहीं थे, उस समय तो हम शायद ब्रह्मचारी थे महाराज जी। तो हमारी उसी समय 10 मिनट फोन में बात हो चुकी है, और रामभद्राचार्य जी ने हमारी बड़ी प्रशंसा भी किया। बात करके बड़े प्रसन्न हुए, खूब आशीर्वाद उन्होंने हमको दिया, और शास्त्रार्थ की बात छूट गई। उसके बाद उन्होंने नहीं कहा। तो जब 20 साल 22 साल पहले जितना भी हो, आपसे संस्कृत में हम वार्तालाप 10 मिनट कर चुके हैं और आपने पूरी पूरी प्रशंसा भी हमारी की है, तो उससे तो अब हमारी योग्यता बढ़ी ही होगी, घटी तो नहीं होगी। अरे भाई, जब आपका 1 साल में 1 लाख का 1.5 लाख हो जाता है, 1 साल में 1 लाख पेज 1.5 लाख हो जाते हैं, तो हमारे भी 20 साल में कुछ तो बड़ा ही होगा, घटा क्या होगा। इसलिए ये सब बातें जब चर्चा चलती है, तो इसलिए पहलवान जो बड़ा हो ना, उसको अपनी इज्जत बड़ी बचा के रखनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी छोटे पहलवान से हाथ मिला लिया और कहीं पटकनी खा गया तो बड़ी थू-थू होती है। इसलिए अगर आप हमको पहलवान नहीं भी मानते हो, तुच्छ ही मानते हो, तब भी संभल के रहो। अगर सामना आमना हो गया और कहीं दांव पलट गया तो बड़ी थू-थू हो जाएगी। आप अपना काम करो, अच्छे काम करो, सदग्रंथ लिखो। इन्होंने शंकराचार्य जी को अपने ग्रंथों में बहुत गालियां दी। हम लोग चुप हैं, नहीं रहना चाहिए चुप। सच बात यही है कि चुप नहीं रहना चाहिए, लेकिन चुप रह जाने के कारण मन बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए किसी दिन तो सीमा का अतिक्रमण होगा और किसी दिन तो बात शुरू होगी ही। इसलिए आज इस लड़के के प्रश्न से शुरुआत हो गई।